हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम केमिस्ट्री लेकर हाजिर हैं, जिसमें सीमेंट को कवर करेंगे कि देखेंगे कि सीमेंट होता क्या है, सीमेंट में कौन कौन सी चीज मिलाए जाते हैं, ये सारी बातें करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, सीमेंट। और सीमेंट के पहले देखेंगे सीमेंट क्या है, सीमेंट के संगठन क्या है, और संगठन में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसके कारण से वो दो चीजों को, दो पत्थर को, दो ईंट को जोड़ने का काम करता है। ये चीज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सीमेंट होता क्या है। तो देखिए, सीमेंट बेसिकली जो है, सीमेंट मिट्टी और बालू के मिश्रण होता है। क्या होता है? मिट्टी और बालू के मिश्रण होते हैं। मिट्टी और बालू के मिश्रण को ही सीमेंट कहा जाता है। और सीमेंट में अब ये काम क्या करता है? सीमेंट जो है किसी भी दो पत्थर ईंटों को जोड़ने का सिर्फ काम करता है। सीमेंट का खोज 1824 ईस्वी में हुआ था। सीमेंट का खोज 1824 ईस्वी में हुआ था। और इसका खोज जो है आपको जोसेफ एस्पडिन ने किया था। जोसेफ एस्पडिन ने किया था। तो चलिए लिखते जाते हैं कि सीमेंट जो है, पहला क्या, बालू और मिट्टी का क्या है? मिश्रण होता है। मिट्टी का मिश्रण होता है। मिट्टी का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। खोज कब हुआ? 1824 में। कौन किया? जोसेफ एस्पडिन। जोसेफ एस्पडिन ने किया था। एस्पडिन ने किया था। जोसेफ एस्पडिन ने किया था 1824 में। अब देखिए इसकी नाम कैसे पड़ा। इसका जो गुण था वो पोर्टलैंड चट्टान के जैसा मजबूत था। ये कैसा होता है? पोर्टलैंड चट्टान जैसी मजबूती था। इसकी मजबूती कैसी थी? पोर्टलैंड चट्टान जैसी थी। इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ता। पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ठीक है। पोर्टलैंड चट्टान जैसी मजबूती था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। अब इसकी संगठन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संगठन है। क्या है? संगठन। संगठन का मतलब होता है ये किस किस चीज से मिलकर बनता है। ठीक है। बालू और चट्टान से तो हमने कह दिया कि मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। तो क्या बालू और मिट्टी को मिला देंगे सीमेंट तैयार हो जाएगा? नहीं। उसके लिए अलग अलग संगठन में अलग अलग यौगिक को ऐड किया गया, तब जाकर के इतनी मजबूती से काम करता है। ये चट्टानों को जोड़ने का काम सिर्फ आता है सीमेंट। सबसे पहले इसमें आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कहते हैं। कली चूना, बेसिकली चूना के नाम से भी जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, कली चूना। ये हो गया कली चूना। इसके बाद सिलिका हो गया। सिलिका, जिसको बालू कहते हैं। सिलिका, ये है कली चूना। ये आपको हो गया सिलिका या बालू कहिए, बालू। इसके बाद एलुमिना, Al2O3, एलुमिना हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एलुमिना के बाद मैग्नीशियम। इसके बाद आपको ध्यान रखना है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद जिप्सम, CaSO4,
डॉट 2H2O जिप्सम। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम, 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 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम हो गया। अब सबका अलग अलग कार्य भी है। जैसे बात करें कली चूना का, यदि सीमेंट में कली चूना बहुत अधिक हो जाए, सोचिए कली चूना ज्यादा होता है तो फटता है ज्यादा, हो चूना की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो फट जाता है वो। सीमेंट में कली चूना की मात्रा हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, मात्रा अधिक होने पर, मात्रा अधिक होने पर, अधिक होने पर फट जाता है, फट जाता है, फट जाता है। तो मात्रा अधिक होने पर, कली चूना की मात्रा अधिक होने पर ये क्या होगा, दीवार फट जाता है। और इसके बाद सिलिका जो होगा ज्यादा हो जाएगा, सिलिका जब ज्यादा हो जाता है, बालू ज्यादा हो जाएगा, मजबूत ज्यादा नहीं होगा, सिलिका ज्यादा हो जाएगा, बालू ज्यादा हो जाएगा तो मजबूती घट जाती है। क्या हो जाती है, मजबूती घट जाती है, मजबूती घट जाती है, मजबूती क्या हो जाएगी, घट जाती है, मजबूती क्या होगी, घट जाती है, मजबूती क्या होगा, घट जाता है। इसके बाद है, इसके बाद मजबूती तो घट जाएगा ही, लेकिन इसको जमाने की भी क्षमता क्या कर देता है, कम कर देता है। जमाने की क्षमता कम कर देता है, कम कर देता है, कम कर देता है, जमाने की क्षमता कम कर देता है। एल्युमिना मैग्नीशियम इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड यदि नहीं रहता है तो सीमेंट का कलर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो रंग लाने के लिए, भूरे रंग के लिए क्या मिलाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो भूरे रंग के लिए, भूरे रंग के लिए क्या मिलाए जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। रंग होता है भूरे टाइप का, सीमेंट का रंग भूरा होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण से, फेरिक ऑक्साइड के कारण से। अब क्या करता है, जिप्सम जो है जमने की दर को कम करता है। ये क्या करता है, जमने की दर को कम करता है, जमने की दर को कम करता है, कम करता है, जमने की दर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिना, मैग्नीशियम, फेरिक ऑक्साइड और जिप्सम, इतने चीजें होते हैं सीमेंट में। आपको सबकी काम अलग अलग है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा, फट जाएगा। यदि सिलिका ज्यादा होगा तो मजबूती कम रहेगा। दूसरी चीज की वो जमने नहीं देगा, बालू और पसीजता है तो पानी डालने के बाद वो फैल जाएगा, तो ये जमने की क्षमता को कम कर देता है। फेरिक ऑक्साइड आपको भूरे रंग के लिए यूज किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड यदि नहीं रहे तो सफेद, क्या रंग उसका क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, सफेद हो जाता है। जिप्सम क्या करता है, जमने की दर को कम करता है, जमने की दर को कम करता है। मान लेते हैं सीमेंट हम बनाए और तुरंत जम जाए तो वो जोड़ेगा कि अपने जम जाएगा, तो जमने भी नहीं देना है सीमेंट को और उसको यूज भी कर देना है। जैसे ब्लड में हिपैरिन जो है अंदर जब रहता है तो ब्लड को क्लोट नहीं करने देता है, लेकिन बाहर जैसी आता है हिपैरिन मर जाता है और तुरंत उसको क्लॉट कर देता है। ठीक उसी तरह ये जिप्सम जो है, ठीक उसी तरह सीमेंट में जो है जमने की दर को कम करता है, मतलब कि उसको जमने नहीं दे, ज्यादा देर तक रहे। ज्यादा देर तक रहेगा तो आसानी से फिर हम पदार्थों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। आई होप सीमेंट के बारे में आप पूरी समझ गए होंगे कि सीमेंट कहते किसको हैं। सीमेंट का खोज कौन किया, इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों पड़ा, संगठन कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिना, मैग्नीशियम, फेरिक ऑक्साइड और जिप्सम। अलग अलग काम भी, कली चूना को मात्रा अधिक होने पर फट जाता है, सिलिका अधिक होने पर मजबूती क्या होगा, घट जाती है, जमाने की क्षमता कम कर देता है।
फेरिक ऑक्साइड भूरे रंग के लिए होता है, यदि फेरिक ऑक्साइड नहीं रहता है तो सफेद हो जाता है। जिप्सम आपको जमने की दर को कम कर देता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।